जिस कौम के अंदर बच्चों का ये हाल हो कि अपने रब का कलाम अपने सीनों में महफूज कर रहे हो, फिर उसे कोई बदल नहीं सकता है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता है। कहने लगा मैं जान गया जब तक ये मुहाफिज है कुरान को बदला नहीं जाएगा, और जिसे बदला ना जाए वही रब का सच्चा कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर साहब जोखनपुरी, कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना समझ में? तो जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। और कुरान तो खुद कहता है कुरान के मानने वालों, ऐ मुसलमानों मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। ऐ लोगों बताओ यही तो कुरान है। लेकिन आज हमने ताकों में रख दिया, रमजान में एक मर्तबा उठाया, रमजान में हमने कुरान की तिलावत की और ऐसी की कि कंपटीशन चालू हो गया। जी फिर तो कंपटीशन चल रहा रमजान में, और औरतों का कंपटीशन तो पूछो ही मत। फोन कर करके पूछ रही चच्ची क्या पढ़ लिए? अरे बच्ची मैंने कहा अभी तो बस 3 ही पढ़े हैं। कह रही है मैंने तो चच्ची 5 पढ़ लिए। और मर्द भी देखो तो दनादन 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 बस जैसा भी पढ़ लें माशाअल्लाह। होड़ लगी हुई है कि 4 पढ़ लें 5 पढ़ लें। होड़ से कुछ नहीं होता। कुरान को सलीके से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, फिर कुरान देखना जिंदगी को कैसे बदलेगा। ये कुरान ही तो था जिसने हजरत उमर की जिंदगी को बदल डाला था। ये कुरान ही तो था। हाँ माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत मद्दाए खैरुल अनाम भाई सईद अख्तर जोखनपुरी पूरी शान के साथ बैठे, मेरे बाद में पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। अब बोलो ना बोलो, बाद में तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मगर मैं भी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरा साथ नहीं निभाओगे। दूर का नहीं हो, पड़ोस का हूं तुम्हारे, तुम मुझसे बच के कहां जाओगे। समझ रहे हो? हर मौके पे मैं तुम्हारे सामने मिल जाऊंगा। जरा जोर से मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा मामून रशीद ये कुरान है, मैं समझ गया ये रब का सच्चा कलाम है। जब छोटा सा बच्चा कुरान को बदलने नहीं देगा तो कुरान ही सच्चा कलाम है, यही अल्लाह का वाहिद सच्चा कलाम है, इसे बदला नहीं जा सकता। ऐ लोगों कुरान ने जिंदगियां बदल डाली। कुरान यूं ही तुम्हारे मेरे तक नहीं आ गया। कुरान को जो हमने समझ लिया, जो ताकों में सजा के रख दिया, ये कुरान सजाने के लिए नहीं था। ये कुरान सिर्फ एक रस्मी तौर पर शादियों में देने के लिए नहीं था। हाँ इसलिए दिया जाता था कि कुरान हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, जिस घर में जाएगी अल्लाह का कलाम पढ़ेगी, ये कलाम खुदा पढ़ेगी, उस घर के अंदर झूम झूम कर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो ये जो शादियों में कुरान देते हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी अल्लाह ने मुझे दी, मैं बड़ा अमीर कबीर आदमी था, बड़ा माल था मेरे पास। ये मातीपुर है, ये पूरी जो पट्टी है ना ये संभल तक, यहाँ की शादियां हमने देखी हैं और देखते रहते हैं। यहाँ की शादियों का हाल ये, जहेज की मार इतनी ज्यादा कि अमीर तो शान अपनी बढ़ाने में लग जाते हैं और गरीब आंसू बहाने में लग जाते हैं। सही बात। अमीर तो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, ये भी देंगे वो भी देंगे ये भी देंगे, देने को मना कौन करता, दे दो मगर ज्यादा सजा कर ना दो, ज्यादा इतरा कर ना दो, तुम्हारी बच्ची जो देना है दो।
मगर गरीबों का दिल न टूटे इतना ख्याल रखना। तुम देते हो इस तरह से देते हो कि गरीबों के दिलों पे बिजलियां गिर जाती हैं। तुम इस तरह से देते हो कि गरीब का कलेजा फट जाता है, वो रात को आके आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता कहता मौला वो अमीर था उसने दे दिया, ए मौला मैं गरीब हूँ मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से दूंगा। तो ए मेरे गरीबों मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, हौसला न हारना, हिम्मत न हारना। दुनिया के अमीर अपनी अमीरी पे नाज करे और तुम अपने रब के करम पे नाज करो, अपने रब की अताओं पे नाज करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया गरीब 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 की शान क्या है। सुनो मेरे अजीजों, एक जुमला दे रहा हूँ, गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफ़ा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गरीबों दिल छोटा कभी न करना, गरीबों आंसू कभी न बहाना, गरीबों कभी अफसोस न करना, गरीबों कभी परेशान न होना। इसलिए कि मदीने के ताजदार ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए गरीबों मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे अमीर भी खड़े होंगे। अमीरों की लाइन लगी है, गरीबों की लाइन लगी है, सारे अमीर भी हैं सारे गरीब भी हैं। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत बरोज़े महशर अमीरों से उनका माल पूछेगा। बोलो पूछेगा नहीं पूछेगा? कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, हलाल था या हराम था, जी कैसा था, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अरे मियाँ कोई मालदार आदमी अपने यहाँ किसी मैनेजर को रखता है, मुंशी को रखता है, उससे हिसाब लेता कि नहीं लेता? भाई कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ तूने लुटाया, कहाँ कहाँ खर्च किया, हिसाब दे दे, रजिस्टर तैयार है, हिसाब तो देना पड़ेगा। जी याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला मैदान महशर में अमीरों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों से अल्लाह कहेगा, गरीब बता कैसी गुजरी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहेगा मौला गरीब था, परेशान हाल था, मगर मौला कभी गरीबी पे मैंने अपनी गरीबी का शिकवा नहीं किया बल्कि तेरी रहमत पे भरोसा किया। बेशक सुभान। ए मौला मैंने हमेशा हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया, सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी। जब गरीब कहेगा मौला मैंने सब्र किया है, या अल्लाह मैंने सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, अल्लाह खुश होगा, फरमाएगा गरीब चल तू उठ और चला जा जन्नत में, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। गरीब जन्नत में जा रहा है, अमीर अपना हिसाब देने में लगा है। ऐ मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना ने फरमाया गरीब जन्नत में चला जाएगा, अमीर हिसाब देता रह जाएगा। फासला दोनों के दरमियान कितना होगा? गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। गरीब जन्नत में गया, बेशक अमीर पीछे 500 साल के बाद में हिसाब दे के आएगा। हिसाब जितना लंबा टाइम तो उतना लगना ही लगना। अब कोई अमीर ये ना सोचे कि यार मौलाना हमारी तो बड़ी मुश्किल हो गई, तुमने हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा, तो मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात। ख्याल तो मदीने के ताजदार ने सबका रखा है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने ख्याल सबका रखा है। अमीरों तुम्हारा भी ख्याल रखा है, मगर हाँ शर्त इतनी सी है, अमीरी अल्लाह ने दी है, दौलत दी है, तो अमीरी का नशा ऐसा ना हो जैसा कारून को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा फिरौन को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा कि नमरूद को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो, बल्कि याद
है अमीर बनना बुरा नहीं है, अच्छा है बनो, खूब अमीर बनो, खूब मालदार बनो, मगर ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे मालदार बनो ना, ऐसे अमीर बनो। कैसे अमीर थे हजरत उस्मान गनी, जानते हो? बताऊं? अरे कुछ तो बोलो, सुभान अल्लाह। मुंह तो खोलो। अल्लाह के बंदो हो कौन सी दुनिया में, ये तो बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अच्छा सारे लोग जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल। हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे मिस कॉल लगा रहे हैं, वो भी तबीयत से नहीं उठा पा रहे। हजरत मसला ये है, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं। वो समझ रहे यार ये मौलाना की बातें हैं, ये मौलाना क्या जाने, इन्हें तो बस इससे ही मतलब है, हाथ उठा दो, पैर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। और अभी तो यूसुफ भाई फिर भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं ना, ये अपनी पे आ जाएं तो हाथ पैर सब उठवा देंगे, बता रहा हूं। नाजिम लोग ही करते हैं ये काम, मगर मैं चाह रहा हूं कि तुम समझ लो कि हाथ उठाना भी कोई तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या तुम्हारी शान के खिलाफ हो। ये बड़ा सवाब का काम है। कितना? अल्लाह का कुरान सुनो, रब ने इन हाथों के उठाने को अपने कुरान में कैसे जिक्र किया है। सुनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन है, अल्लाह का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने ऐलान किया, परवरदिगार ने बता दिया, कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे। रब के कुरान का मफहूम है हाथ बरोज़े कयामत गवाही देंगे। सुन्नी मुसलमानों, मातीपुर के जलसे में आने वालों, गौर करो, ये हाथ हर बात की गवाही देंगे। इन हाथों से अगर शराब का जाम उठाया, हाथ गवाही देंगे। मौला शराबी था, शराब पिया करता था, अगर इन हाथों से जुए के अड्डे पे बैठकर पत्ते खेले हैं, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह ये पत्ते खेला करता था, अगर इन हाथों से किसी को मारा है, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह गरीबों पे जुल्म किया करता था, या अल्लाह जालिम था, गरीबों को मारा करता था, अगर इन हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाया है, ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन ये जुमला सुनकर खुश हो जाना, ये हाथ कल मैदान महशर गवाही देंगे। आज जलसे में बैठे हो, अगर आज हाथों को उठा लिया और गवाह बना लिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, याद रखना कल मैदान महशर में यही हाथ होंगे। अल्लाह के बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ऐ मौला ये बंदा गुनाहगार तो था, मगर ये जब भी तेरे हबीब के जिक्र की महफिल में आता था, ये अपने हाथों को उठाता था और मौला ये तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है फायदे का काम कि नहीं? बहुत हाथ जब गवाही देंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, खुश। मेरा यकीन कहता है अल्लाह बंदे से इतना खुश होगा कि बंदे जा जा चला जा, खुले हैं दरवाजे। तो जरा वो तसव्वुर में, वो नक्शा महशर का याद करके फिर हाथों को गवाह बनाओ ना अल्लाह के हुजूर, गवाह बनाओ इन हाथों को कि अल्लाह हम तेरी पाकी का ऐलान कर रहे हैं, हाथों को गवाह बना रहे हैं। हाथ उठा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी कम आवाज आ रही है, मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या पुलिस बुला के लाऊं इससे ज्यादा जोर से बुलवाने के लिए? अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए। माशाअल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं। अब जरा मेरी बात सुने जो मैं बात अर्ज कर रहा था। अल्लाह ताला ने करम किया है गरीबों पर भी, अल्लाह ने करम किया है अमीरों पर भी। मेरे हुजूर के सहाबी हजरत उस्मान गनी कैसे मालदार थे, कैसे अमीर थे, अपनी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान किया करते थे, अपनी दौलत इस्लाम की राह में लुटा दिया करते थे। बेशक। और हम तो आज भी कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का,
सच्चाई है कि नहीं? बेशक। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। सुभान अल्लाह। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का।